गुड मॉर्निंग क्लास 8। सो वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास। सो लास्ट जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने ग्रीन मैनरेटर डिस्कस किया था। तो उससे नेक्स्ट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। सो केमिकल फर्टिलाइज़र, मैन मेड प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस इन फैक्ट्री आर कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइज़र। जो मैन मेड न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि फैक्ट्री में जिनका प्रोडक्शन होता है उन्हें हम केमिकल फर्टिलाइज़र कहते हैं। ये 3 टाइप्स के फर्टिलाइज़र हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र। इसमें जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। सेकंड आता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। इसका जो मेन कंपाउंड है वो फॉस्फोरस होता है। फिर आता है पोटेशियम फर्टिलाइज़र। इसका मेन कंपाउंड पोटेशियम होता है। ठीक है। सम फर्टिलाइज़र कंटेन ऑल 3 टाइप्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे भी होते हैं जिसमें तीनों ही टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। फर्टिलाइज़र प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिएंट विच आर आइदर एब्सेंट और नॉट प्रेजेंट इन एडिक्वेट क्वांटिटी इन मैनर। फर्टिलाइज़र हमें क्या करते हैं, वो ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जो कि मैनर में जो है वो एब्सेंट रहते हैं, मतलब मैनर में नहीं होते वो। हाउएवर ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हार्म द सॉइल। लेकिन ज़्यादा अगर हम इन्हें ओवर यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र को तो ये सॉइल को हार्म भी करते हैं। ऑल्सो द एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइज़र इन वाटर बॉडीज़ कैन किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ये जो एक्यूमुलेशन हो जाता है ना फर्टिलाइज़र का, जो वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाते हैं, तो जितने भी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं। और उसका उससे उसी का जो रिजल्ट है वो यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि जो वाटर बॉडीज़ होती है ना, कभी कभी आपको ग्रीन सा दिखता है ना कि ऊपर एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो वहाँ के प्लांट को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। वो सारे जो हैं वो डेड होके वो ऊपर ही तैरने लगते हैं। यू विल रीड अबाउट दिस इन चैप्टर 3। ये जो है हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब आपको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखे हैं फर्टिलाइज़र के। नाउ हियर इज़ अ टेबल ऑफ कंपैरिजन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। फर्स्ट फर्टिलाइज़र, इसके एडवांटेज पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नॉट प्रेजेंट इन मैनर। ये हमें ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो कि मैनर में नहीं होते। ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ बिकॉज दे आर कॉम्पैक्ट। ये ईजिली स्टोर हम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ईजी होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। रीडली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल। ये जो है वाटर सॉल्युबल होता है, तो प्लांट इसे ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मैनर के हम एडवांटेज डिस्कस करेंगे। एड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड दस इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मेकिंग इट होल्ड वाटर एंड एरोनेटिंग इट। ये क्या करता है, जो ह्यूमस होता है वो सॉइल में मिला देता है, स्ट्रक्चर सॉइल का जो है इम्प्रूव कर देता है, वाटर को होल्ड करता है और एरोनेटिंग करता है। ठीक है, एरो मतलब स्पेस फिल हो जाता है सॉइल में। नॉट एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट इन द फार्म। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं से प्रिपेयर्ड हो जाता है ये। डज नॉट कॉज पॉल्यूशन बिकॉज इट इज़ डिराइव फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस। ये इसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये डीकम्पोजिशन से बनता है जो भी नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, दे चेंज द सॉइल स्ट्रक्चर एंड मेक इट प्रोन टू इरोजन। ये हमें ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, ये सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है इसकी वजह से, और ये मतलब इसकी वजह से जो है इरोजन भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सॉइल इरोजन। ओवर यूज कैन हार्म सॉइल फर्टिलिटी बाय मेकिंग इट टू एसिडिक। ये जब सॉइल में मिल जाता है तो सॉइल को बहुत ज़्यादा एसिडिक या एल्कलाइन कर देता है, मतलब केमिकल मिल जाते हैं उसमें। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन वाटर बॉडीज कॉजेज यूट्रोफिकेशन। अब इसी के जो एक्यूमुलेशन हो जाता है जब वाटर बॉडीज में चला जाता है तो उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाता है। नाउ मैनर के डिसएडवांटेज क्या है। डज नॉट प्रोवाइड सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। कुछ ऐसे जो जो क्रॉप्स को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो इसके थ्रू हमें नहीं मिल पाते। नॉट ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल बिकॉज इट इज़ बल्की। इसे हम स्टोर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट और हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि ये बल्की होता है। ये क्या है, सॉल्युबल, वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं होता, तो इससे ईजिली से जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। Now next topic is irrigation. What is irrigation? The process of providing water to crop is known as irrigation. ये जो प्रोसेस होता है जो कि जो क्रॉप को हम वाटर प्रोवाइड करते हैं ना, वो हमारा इरीगेशन होता है। ठीक है। ऑल क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। जरूरी नहीं कि हर क्रॉप को सेम अमाउंट में ही वाटर चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो राइस होता है, राइस उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जबकि जो वीट होता है उसे कम पानी चाहिए होता है। ठीक है। वीट एंड मिलेट्स रिक्वायर इवन लेस।
इन्हें कम पानी, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, इन्हें कम पानी चाहिए होता है। बिसाइड इसके अलावा डिफरेंट क्रॉप नीड वाटर एट डिफरेंट टाइम्स, और जो अलग अलग क्रॉप को वो अलग अलग टाइम पे भी वाटर चाहिए होता है। वीट फॉर एग्जाम्पल नीड वाटर बिफोर प्लॉइंग, जो वीट होता है उसे प्लॉइंग से पहले वाटर चाहिए होता है। एट द टाइम फ्लावरिंग एंड व्हेन द ग्रेन डेवलप, और जो फ्लावरिंग के टाइम, अब जब ग्रेन डेवलप होते हैं तो उस समय उसे पानी चाहिए होता है। राइस ऑन द अदर हैंड नीड वाटर थ्रू आउट द सीजन, जो राइस होता है उसे थ्रू आउट पूरे सीजन ही पानी चाहिए होता है। अ गुड फार्मर मस्ट नो व्हेन टू इरीगेट द क्रॉप एंड हाउ मच वाटर टू यूज़, जो एक फार्मर होता है उसे पता होता है कि उसकी क्रॉप को कब पानी चाहिए होता है, कितना पानी चाहिए होता है। जस्ट एज टू लिटिल वाटर इज, क्योंकि बहुत कम पानी भी जो है क्रॉप के लिए बैड है, अच्छा नहीं है। सो इज़ अनटाइमली और एक्सेसिव इरीगेशन, और ज़्यादा पानी भी जो है अच्छा नहीं है। एक्सेसिव इरीगेशन कॉजेज वाटर लॉगिंग एंड स्टॉप द रूट फ्रॉम ब्रीथिंग, ज़्यादा पानी से क्या होता है, जो पानी जो है जमा हो जाता है और रूट जो है ब्रीथ नहीं कर पाती। इट ऑल्सो कॉज, इससे जो है सैलिनिसेशन हो जाता है सॉइल का, क्योंकि जितने भी जो सॉल्ट होते हैं वाटर में जो डिज़ोल्व होते हैं वो वाटर के थ्रू क्या होते हैं, एवोपोरेट हो जाते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, ट्रेडिशनली फार्मर्स डिपेंड, ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो बारिश पे ही डिपेंड रहते हैं इरीगेशन के लिए। दस क्रॉप विद अ लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वर ग्रोन इन एरिया विथ मॉडरेट टू हाई रेनफॉल, तो जो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें ज़्यादा वाटर चाहिए होता है वो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहीं पे उन्हें ग्रोन किया जाता है। एंड हार्डी क्रॉप विच कैन विदस्टैंड शॉर्टेज ऑफ वाटर वर ग्रोन इन ड्राई एरियाज, लेकिन जिन क्रॉप को कम पानी चाहिए होता है उन्हें हम ड्राई एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं। थिंग्स हैव चेंज टू अ सर्टन एक्सटेंट इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन चीज़ें जो है टाइम के साथ चेंज हो गई हैं। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम अक्रॉस रिवर, वाटर फ्रॉम दीज डैम इज कैरिड बाय कैनल्स टू मैनी एरियाज विच वर डिप्राइव्ड वाटर अर्लियर। अब जो है ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, डैम्स बने हैं जिससे जो है हमें बहुत ज़्यादा पानी जो है मिल जाता है, कैनल्स बन गए हैं, ठीक है। द इंदिरा गांधी कैनल विच हैज़ ट्रांसफॉर्म पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गंगानगर एंड बीकानेर इन राजस्थान, जो इंदिरा गांधी जो कैनल है जो कि क्या करती है, विच पार्ट्स जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर बीकानेर राजस्थान में, वहाँ वाटर प्रोवाइड करती है। जैसे कि इट ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द सतलज, ये वाटर कहाँ से लेते हैं, सतलज, रावी एंड बीज, एंड हैज़ मेड द कल्टिवेशन ऑफ वीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड फ्रूट पॉसिबल इन अ वंस बैरन लैंड। तो मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे जो पानी नहीं है, जो बंजर जगह है, वहाँ पे भी जो है कल्टिवेशन ईजिली हो जाता है। दीज कैनल आर कॉल्ड, इन्हें हम परमानेंट कैनल बोलते हैं, एज अपोज टू द इनअंडेशन कैनल यूज टू डाइवर्ट रेन वाटर फ्रॉम रिवर एंड स्ट्रीम ड्यूरिंग द मानसून। और इसके अलावा जो सैलाब होता है, इस तरीके का जो कैनल होता है उन्हें डाइवर्ट कर देते हैं, जो बारिश के पानी को एक डायरेक्शन दे देते हैं कि वो रिवर और स्ट्रीम में चला जाता है। मतलब रिवर और स्ट्रीम से वो हम एक रास्ता टाइप का देंगे तो पानी सारा जो है वो जहाँ पे भी हमें क्रॉप है वहाँ तक आ जाएगा। द मेजर डैम्स विच प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन आर शोन, सम ऑफ दीज डैम्स, यहाँ पे कुछ डैम्स दे रखे हैं आपको इरीगेशन के, 1.8 एक मैप है उसमें, ठीक है। और कुछ ऐसे डैम्स हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं। However, these dams cannot provide water to all or even the majority of हम, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे डैम जो है वो हर जगह पानी पहुंचा दें। Many of them still depend largely, कुछ तो जो है जो रेनफॉल पे डिपेंड रहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग रेन वाटर इज यूटिलाइज इन 2 ways, रेन वाटर को 2 तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। द प्रैक्टिस इन साउथर्न इंडिया इज़ टू स्टोर रेन वाटर, जो साउथर्न इंडिया वहाँ पे जो रेन वाटर है टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वहाँ पे बंड्स मतलब मेरे टाइप के बना देती हैं स्ट्रीम्स और रिवर के चारों तरफ वाटर को ट्रैप करने के लिए। द वाटर इज़ कैरीड टू क्रॉप फील्ड, उसके बाद जो वाटर है वो जहाँ पे भी क्रॉप फील्ड है उसे इनअंडेशन यानी कि मेड़ जो होती हैं उन कैनल्स के थ्रू पहुँचाया जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दे रखा है, शो द एरियाज अंडर टैंक एंड कैनल इरीगेशन, जहाँ पे कैनल इरीगेशन होता है। इन सम प्लेसेस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम रेन वाटर इज़ यूज डायरेक्टली, कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल एंड असम, वहाँ पर जो रेन वाटर वो डायरेक्टली इरीगेशन के लिए यूज़ होता है। वेल्स हैव लॉन्ग बीन यूज टू टैप ग्राउंड वाटर, कुओं का भी यूज़ किया जाता है टैप ग्राउंड वाटर, स्पेशली इन रीजन विच लैक सरफेस, जहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज नहीं होते उन एरियाज़ में। नाउ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स, अब तो जो है ट्यूबवेल का भी यूज़ किया जाता है जिससे सारा वाटर जो है पंप आउट हो जाता है इरीगेशन के लिए। ये बहुत अच्छा एक सोर्स है। दे आर पॉपुलर इवन इन द, ये नॉर्दर्न प्लेस में काफ़ी पॉपुलर, पर वेयर जहाँ पे सरफेस वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है।
द एरिया शोज अंडर वेल इरीगेशन इन 1.9, आपको एरियाज दिए गए जहाँ पे वेल इरीगेशन होता है 1.9 में, डिपेंड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन, जो कि पूरा जो है ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है। हाउएवर देयर आर अदर, कुछ ऐसे एरिया भी है नॉर्दर्न प्लेस में जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसको जो है एडिशनली जो है यूज़ किया जाता है, एडिशनल सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है, स्पेशली ड्राई सीजन में। ग्राउंड वाटर अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ द वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है उसका जो 50% है वो इरीगेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रेस्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, ओके।